मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। कल हमने डिस्कस किया था फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो के बारे में सर उमर ने। तो किसी को अगर कोई इशू हो तो काइंडली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कल के लेक्चर में अगर कोई इशू हो, एनीवन। अगर कोई किसी सर को इशू है तो बता दें। अगर सर शक। वो जो पार्ट था ना, उसमें ये कि हम फर्स्ट मतलब जिस हम विंडो को आगे मूव कर रहे थे तो उसमें से माइनस कर रहे थे फर्स्ट वन और ऐड कर रहे थे अगला। वो थोड़ा सा अगर रिपीट कर देते ना। जी सर, ठीक है। अच्छा, ये कल का क्वेश्चन है फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो वाला, ठीक है। तो हमारे पास जो स्लाइडिंग विंडो की मतलब विंडो की जो साइज है वो 4 है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इस पार्ट को लेंगे, इस स्लाइडिंग विंडो के, ठीक है। तो जब हम अगले स्टेप पे मूव करेंगे, स्लाइडिंग विंडो को मूव करेंगे, तो जो ये है हमारे पास, ये इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। और जो ये नेक्स्ट है इसको हम ऐड करेंगे। कल की कोडिंग तो मैं कल, वो अगर सर उमर एक्सप्लेन कर दे कल की कोडिंग में जो आपने ये बताई थी, सर उमर। अच्छा सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर। अच्छा, बेसिकली कल जो सर था ना, जो आप कह रहे हैं माइनस वाला और प्लस वाला चेन, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आप कोड जो मैंने शेयर किया ना उसको आप एक गो थ्रू करें। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि इनिशियली हम उस साइज की विंडो ले रहे थे जो हमारे पास साइज गिवन था, जैसे कि यहाँ पे के इज इक्वल टू 4 है। इनिशियली जब स्टार्ट में हमने के इज इक्वल टू 4 विंडो उठाई ना, हमारा मोटिव था कि हमने वो सम निकालना है शुरू में, ठीक है। तो हम उन चार एलिमेंट्स का सम निकाल के एक नंबर हमारे पास आ जाता था। जब हम विंडो को नेक्स्ट मूव करते थे वन स्टेप अहेड, तो इसका मतलब था कि उस वो जो सम हमारे पास मौजूद है ना, उसमें से वो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर 12 नजर आ रहा है, 12 नहीं सॉरी 1 नजर आ रहा है, मतलब कि प्रीवियस वाली विंडो का 1 वो निकाल देते थे। और जो नेक्स्ट विंडो बन रही थी हमारे पास, उसमें क्या ऐड हो रहा था आप देखें लास्ट पे, 50, इसको ऐड कर देते थे। इट मीन्स कि वो जो सम हमारे पास टोटल था ना, उसमें दो ऑपरेशन हो रहे थे। दो ऑपरेशन कौन से थे? कि एक 1 को निकाल रहे थे जो कि प्रीवियस विंडो का 1 था, और 50 को ऐड कर रहे थे जो कि लास्ट पे हमारी नेक्स्ट विंडो का बन रहा था 50, ठीक है। यू गॉट इट? अगर आपको क्लियर ना हुआ तो आप बताइएगा, मैं फिर अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको समझा दूं। सर आप शेयर करके स्क्रीन में से अच्छी सर आप समझेगा जी। सिंपल वर्ड में यही कह रहे हैं कि यानी कि हम यहाँ पे ना जब स्लाइडिंग विंडो की लेंथ 4 है तो हम हम्म। 1 को स्किप कर देंगे, तो जब नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो पे जाएंगे तो नेक्स्ट वाले हम्म। एलिमेंट को ऐड कर देंगे, यानी कि 50 को ऐड कर देंगे। तो इस तरह जी ऐसे सर। ही होगा ना। 1 माइनस ये वाले एलिमेंट्स होंगे, तो देन फिर प्लस 50 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको ना एक मिनट मुझे दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको समझा देता हूँ, अगर आपकी कोई किसी की कंफ्यूजन हो ना। सर अभी मुझे एक मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर, क्लियर हो गया। थैंक यू। क्लियर है सर आपको? जी जी सर। चलें चलें, ठीक है, चलें। सर हबीब अभी आप कर लें स्टार्ट भी, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा,
वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। सो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल साइज। ये स्लाइडिंग विंडो की एक और टेक्निक है हमारे पास। इसकी डिफिनीशन मैं कर लेता हूँ। This sliding window technique is used to solve problem involving substrings or subarrays by maintaining a dynamic window of elements। अच्छा, कल जिस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन है, तो उन्होंने यहाँ पे जो स्लाइडिंग विंडो की जो साइज थी ना, ये फिक्स की थी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो स्लाइडिंग जो विंडो मेंटेन होगी, ठीक है, तो वो फोर एलिमेंट्स की ही होगी, ठीक है। थ्रू आउट द क्वेश्चन हमने कोई चेंजेस वगैरह नहीं करनी होगी। जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया होगा कि ये आपके पास विंडो की ये साइज है, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन हमने सेम स्लाइडिंग विंडो को मेंटेन करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इस फोर एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे। इसके बाद जब विंडो आगे मूव होगी तो प्रीवियस वन को रिमूव करेंगे और नेक्स्ट वन को ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह ये लूप चलता जाएगा। लेकिन ये जो स्लाइडिंग विंडो की जो साइज है ना विंडो की, ये हमारे पास फिक्स होगी। तो लेकिन वेरिएबल स्लाइडिंग साइज स्लाइडिंग विंडो में हमें पता नहीं होगा, ठीक है, कि हमारे पास विंडो की साइज कितनी होगी। तो वो कोई कंडीशन वो वेरी करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो इसमें हमने विदाउट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग पॉइंट करनी है, ठीक है। सब स्ट्रिंग पॉइंट करनी है स्ट्रिंग में, लेकिन विदाउट रिपीटिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ विदाउट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग ये ए बी हो सकता है। यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो की जो साइज है हमारे पास 2 हो सकती है। इसके बाद ए बी ये भी 2 है, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट पे आप देख सकते हैं इसमें जो विंडो मेंटेन होगी वो 3 साइज की होगी। इस तरह आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने रिपीटिंग नंबर पॉइंट करनी है। सबसे ज्यादा जो मतलब फासला है ना रिपीटिंग नंबर्स के दरमियान, वो फाइंड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन वन जो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो जो हमारे पास मैक्स साइज है ये 3 है यहाँ पे। इसके बाद सेकेंड रिपीटिंग कैरेक्टर हमारे पास क्या है, नंबर 2 है। तो फिर जब हमारे पास दूसरी बार स्लाइडिंग विंडो ये 4 एलिमेंट्स की होगी, 3 4 1 0। इस तरह थर्ड टाइम जो स्लाइडिंग विंडो हमारे पास रिपीट होगी, तो आप देख सकते हैं कि थर्ड टाइम जो रिपीटिंग कैरेक्टर है वो भी 2 है। तो इस टाइम हमारे पास स्लाइडिंग विंडो की साइज हमारे पास 5 होगी। तो इस तरह इसमें हमारे पास जो विंडो की साइज होगी वो डायनेमिक होगी, फिक्स नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है उसके कि हमने सम ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं विद डिफरेंट कंडीशंस। फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कि वो कितने बार हमारे पास आया है, और इनके दरमियान जो हमारे पास जो अ, मतलब डिफरेंस है, उसके दरमियान कितने एलिमेंट्स का डिफरेंस है रिपीटिंग कैरेक्टर्स में। तो इस तरह हम वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो को फाइंड करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा। इसके अलावा स्लाइडिंग विंडो को हम किस तरह मेंटेन करेंगे वेरिएबल साइज, हम 2 पॉइंटर्स डिक्लेयर करते हैं। जनरली हम इसको फर्स्ट एंड सेकंड कह देते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास स्टार्ट ऑफ द विंडो को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड जो है हमारे पास एंड ऑफ द विंडो को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है रिपीटिंग साइज स्लाइडिंग विंडो की, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो की। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो विंडो है इसकी साइज 2 है विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, 3 सॉरी, क्योंकि फिर ए आया है। तो ये स्लाइडिंग विंडो हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, और आप यहाँ देख सकते हैं इसकी भी 3 है। तो बास क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है, क्योंकि आगे हमारे पास रिपीटिंग कैरेक्टर है, तो इसको फिर देखने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई इशू है तो बता दे, वेरिएबल क्वेश्चन साइज रिपीट स्लाइडिंग कर। विंडो। अच्छा सर, अ, सर आप कल के लेक्चर में थे?
अच्छा, हमारे पास ये फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो है, ठीक है। फिक्स साइज मीन के जो विंडो हमने मेंटेन रखनी है, ठीक है, उसकी साइज फिक्स होगी। इस केस में इसकी साइज 4 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले इस 4 का एवरेज निकालना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। इसके बाद इसका जो है सम निकालना है, इसके बाद इस वाले का सम एवरेज निकालना है। तो इसमें जो स्लाइडिंग विंडो मेंटेन हो रही है वो हमारे पास क्या है, फिक्स है, 4 साइज की है। इस तरह इस क्वेश्चन में हमारे पास स्लाइडिंग विंडो की जो साइज है वो 1 कैरेक्टर है, मतलब 1 एलिमेंट है। तो लेकिन वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में ये नहीं होती। एक ही क्वेश्चन में आपके पास जो स्लाइडिंग विंडो बनेगी वो क्या होगी, अ, वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक, मैं एक एरे लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास है एक, फॉर एग्जांपल हमने क्या करना होगा, विदाउट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग मैक्सिमम जो सब स्ट्रिंग हमारे पास सब स्ट्रिंग जो काउंट है, हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। विदाउट रिपीटिंग रिपीटिंग कैरेक्टर। आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले स्लाइडिंग विंडो यहाँ तक है, ठीक है। इसमें ए हमारे पास विदाउट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग कैरेक्टर है, हाँ है। तो मैक्सिमम हमारे पास जो लेंथ होगी काउंट इस 1 होगी, ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे तो स्लाइडिंग विंडो इंक्रीज होके 2 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर भी हमारे पास विदाउट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग कैरेक्टर है, तो मैक्स साइज को हम 1 से चेंज करेंगे 2 पे। हमारे पास जो विंडो की साइज होगी वो 2 होगी इस टाइम। तो मैक्स लेंथ हमारे पास क्या है, 2। इसके अलावा इसके बाद हम जाएंगे थर्ड पे, तो स्लाइडिंग विंडो फिर हमारे पास नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, मतलब कोई ऐसी कैरेक्टर नहीं है जो दोबारा रिपीट कर रहा हो यहाँ पे। तो स्लाइडिंग विंडो की साइज अब 3 है, तो मैक्स लेंथ की साइज भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे स्लाइडिंग विंडो। तो हमारे पास विंडो की साइज 4 है इस टाइम। तो लेकिन विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर है, तो हमारे पास ये विदाउट रिपीटिंग सबस्ट्रिंग हो सकता है इस केस में, हाँ। तो हमारे पास लेंथ इंक्रीज होके 4 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, सी। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सी आया है, ठीक है। और सी यहाँ पे दोबारा मतलब रिपीट हो गया। तो इस टाइम हमारे पास जो विदाउट रिपीटिंग सबस्ट्रिंग कैरेक्टर, विदाउट रिपीटिंग सबस्ट्रिंग जो है, सबस्ट्रिंग हमारे पास नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ये सी आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम हमारे पास जो मैक्स है वो 4 है, ठीक है। तो हम स्लाइडिंग विंडो को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी जो स्लाइडिंग विंडो मेंटेन होगी वो यहाँ से होगी, क्योंकि इस सी के साथ, ठीक है, इस सी के साथ हम जब आगे जाएंगे तो आगे जाने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि आगे फिर स्ट्रिंग्स रिपीट होंगे। मतलब इस जब जब तक ये सी है इस विंडो में, ठीक है। तो अगर हम आगे जाए फिर भी हमारे पास सब स्ट्रिंग नहीं बनती विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना सी तक, ये हम स्लाइडिंग विंडो से स्किप करेंगे, फिर स्लाइडिंग विंडो को मेंटेन रखेंगे। इस टाइम जो स्लाइडिंग विंडो है 3 है, ठीक है। लेकिन मैक्स में हमारे पास ऑलरेडी 4 स्टोर है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास एफ आया, ठीक है। तो इस टाइम जो स्लाइडिंग विंडो की मतलब विंडो की जो साइज है वो 4 है। तो 4 ऑलरेडी मैक्स में स्टोर है, मैक्स काउंट में। तो हमें इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं। फिर हम विंडो को फिर शिफ्ट करेंगे। इस टाइम जो स्लाइडिंग विंडो हमारे पास है वो 6 कैरेक्टर्स की है, 6 एलिमेंट्स की है, 5 की है, सॉरी। तो हम इससे कंपेयर करेंगे, हमारे पास जो स्लाइडिंग विंडो मेंटेन होगी वो 5 एलिमेंट्स की होगी। तो इस तरह हम वेरिएबल की विंडो की जो साइज है वो फिक्स नहीं रखेंगे, वो टू द कंडीशन हम वेरी रखेंगे, ठीक है। क्लियर है सर।
अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली। सर अगर अब ये सी रिपीट हो रहा था ना, अगर बी और डी ये वाले भी रिपीट हो जाते फिर क्या करते हैं हम? सॉरी मैम। पहले हमने 4 तक विंडो का साइज बनाया, फिर उसके बाद वो जो कि सी रिपीट हो रहा था, तो हमने उसको स्किप किया, फिर आगे मजीद ये विंडो बनाई। तो जी अगर मैम। ये अगर डी भी रिपीट हो रहा होता आगे, या फिर फॉर एग्जाम्पल डी रिपीट हो रहा होता, फिर क्या करते हम? इस तरह उनको भी हम स्किप करते हैं, ठीक है। जब तक हमारे पास डी रिपीट होता तो हम इसको स्किप करते। विंडो को हम मतलब जो 2 पॉइंटर्स पे हम विंडो को इनिशियलाइज करते हैं ना, इसको आगे मूव करते हैं जब तक कि रिपीटिंग कैरेक्टर विंडो से निकल नहीं जाता तब तक। तो ये टू द कंडीशन वेरी करते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट कंडीशन होते हैं, उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं हमारे पास स्ट्रिंग है, ये हमारे पास नंबर है। तो इसमें जो रिपीटिंग नंबर है, हम इसको भी एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है आगे। ओके। अ, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। इनिशियली बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट टू बिगिनिंग ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग एंड अरे। हम 2 पॉइंटर्स रखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और इसको हम स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग ऑफ द एरे, जिस तरह हमने यहाँ से फर्स्ट और सेकंड को यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो विंडो की साइज होगी वो हमारे पास 1 ही होगी, ठीक है। द सेकेंड पॉइंटर एक्सपेंड्स द विंडो बाय मूविंग राइट। जो सेकेंड पॉइंटर थे, इससे हम विंडो को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि फिक्स नहीं है तो विंडो की साइज हमारे पास कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, इस तरह वेरिएबल होगी। तो हम सेकेंड पॉइंटर को जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो इससे हमारे पास जो विंडो की साइज होगी वो इंक्रीमेंट होगी। इफ द विंडो इज इनवैलिड, जब तक हमारे पास विंडो इनवैलिड है, डिफरेंट कंडीशन हो सकती है हमारे पास, जिस तरह विदाउट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग, विदाउट रिपीटिंग करेक्टर। तो इस तरह हमारे पास विंडो जब इनवैलिड होगी, जिस तरह इस केस में हमारे पास विंडो इनवैलिड है, इस प्रॉपर केस में, क्योंकि सी के साथ हमारे पास विदाउट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे सी आया है, ठीक है। तो इस टाइम विंडो इनवैलिड है। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पॉइंटर है उसको यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंटर को, इस पार्ट को हम विंडो से निकाल लेंगे, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो यही बात ये कह रहा है कि इफ द विंडो इज इनवैलिड, टू मेनी कैरेक्टर आर सम एक्सीड्स टारगेट वगैरह वगैरह, जो हमारे पास कंडीशन होगी, द फर्स्ट पॉइंटर इज मूव टू राइट टू द स्ट्रिंग द विंडो अंटिल द कंडीशन इज मेट अगेन। हम फर्स्ट पॉइंटर को राइट पे शिफ्ट करेंगे और विंडो की साइज हमारे पास डिक्रीज होगी, ठीक है, अनटिल द कंडीशन इज मेट, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। क्योंकि उस अगर हम फर्स्ट को यहाँ पे लाएंगे फर्स्ट, फिर भी हमारे पास सी दो बार आया है इस इस पर्टिकुलर विंडो में, ठीक है। तो कंडीशन, फिर हमारे पास विंडो इनवैलिड है, फिर फर्स्ट को हम इंक्रीमेंट करेंगे तो विंडो की साइज डिक्रीज हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो की साइज 3 रह गई। फिर भी हमारे पास जो विंडो है वो इनवैलिड है, क्योंकि रिपीटिंग है। फिर हम फर्स्ट को यहाँ पे लाएंगे तो हम देखेंगे कि डी तो सी और डी हमारे पास कोई विंडो की साइज 2 है, और हमारे पास यहाँ पे विंडो इनवैलिड नहीं है, क्योंकि हमने जो इनवैलिड पार्ट है वो हटा दिया। तो इस तरह फर्स्ट को हम इंक्रीमेंट करेंगे और इससे विंडो की साइज डिक्रीज होगी। अ, यहाँ तक यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनीवन? सर ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार रिपीट कर दें, समझ नहीं आया। कौन सा सर? आप कह रहे हैं ना कि विंडो का साइज डिक्रीज होगा, वो चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है। अच्छा, मैं एक और एरे लेता हूँ। मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, इसमें ए बी, ए बी एंड सी,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो हम फर्स्ट को और सेकंड को सबसे पहले यहाँ पे होगे, ठीक है। फर्स्ट भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है या सेकंड भी। तो स्लाइडिंग विंडो की जो साइज है हमारे पास इस टाइम 1 है, ठीक है। तो हमने विदाउट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग पॉइंट करनी है। फॉर एग्जांपल ये, तो इस टाइम हमारे पास जो इसकी साइज है, ठीक है, मैं इसको मैक्स कह देता हूँ, ठीक है, मैक्स लेंथ। तो ये इस टाइम 1 है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन मेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ए रिपीटिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड को इंक्रीमेंट करेंगे। तो सेकंड इस टाइम यहाँ पे होगा, ठीक है। मैं इसको साथ साथ मिटा देता हूँ। तो इस टाइम सेकंड यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि आया हमारे पास जो विंडो है ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी, तो यहाँ पे कोई रिपीटिंग सब स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि विंडो की साइज हमारे पास क्या है, 2। इस टाइम विंडो की साइज 2 है, तो हमारे पास विंडो वैलिड है। तो हम मैक्स साइज को 2 करेंगे, क्योंकि जो सब स्ट्रिंग की साइज है वो 2 है और वो वैलिड है। कोई रिपीटिंग कैरेक्टर इस विंडो में नहीं आया है। जब हम फिर हम क्या करेंगे, एस को इंक्रीमेंट करेंगे। तो एस इस टाइम यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हम फर्स्ट को अपनी जगह पे छोड़ेंगे, फिलहाल हमारे पास एस ही इंक्रीमेंट होगा। अब विंडो की जो साइज है वो 3 है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए आप कि ये हमारे पास इनवैलिड विंडो है, क्योंकि जो ए है वो 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, हम इस ए को इस विंडो से निकालना है। जब तक ये ए इस विंडो में है, आपको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप बी पे जाएंगे, विंडो की साइज इंक्रीमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 4 किया, फिर भी आपके पास विदाउट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग नहीं बनेगी। ठीक है सर, क्लियर है? यस सर, क्लियर है, थैंक यू। अच्छा, इस टाइम हम क्या करेंगे फिर, ठीक है। इस टाइम विंडो इनवैलिड है, तो इस टाइम एस को आगे जाने की जरूरत मतलब एस को इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस टाइम हम फर्स्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने इस ए को इस पर्टिकुलर विंडो से निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट जब हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो फर्स्ट इस टाइम आएगा। तो पहले विंडो की साइज 3 थी, अब 2 हो गई। तो फर्स्ट को इंक्रीमेंट करने से विंडो की साइज श्रिंक हो जाती है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि बी ए हमारे पास वैलिड है, ये हमारे पास विंडो है। फर्स्ट और सेकंड ये जो पॉइंटर है ये विंडो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो विंडो की साइज फिर 2 है और मैक्स में हमारे पास 2 है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। तो हम फिर एस को इंक्रीमेंट करेंगे। तो एस इस टाइम यहाँ आएगा, ठीक है। विंडो की साइज हमारे पास क्या होगी, 3 हो गई, ठीक है। लेकिन फिर विंडो इनवैलिड है, क्योंकि विदाउट फिर रिपीटिंग बी 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम सेकंड को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, फर्स्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये आएगा, ठीक है। इस टाइम हमारे पास विंडो जो है वो ए बी है, विंडो कंसिस्ट कर रहा है, तो इसकी साइज 2 है और मैक्स लेंथ भी हमारे पास 2 है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं। इस टाइम हम फिर क्या करेंगे, एस को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। विंडो की साइज हमारे पास 3 हुई और विंडो वैलिड है, क्योंकि ए बी सी इसमें कोई ऐसे करेक्टर नहीं है जो 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास जो विंडो बनेगी वो 3, पहले विंडो साइज 3 थी और 2 थी, अब 3 हो गई। तो मैक्स जो हमारे पास विदाउट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग जो लेंथ है वो 2 है, तो इसको हम चेंज करेंगे 3। तो ये 3 हमारे पास लास्ट आंसर होगा, कि इसमें हमारे पास जो सब स्ट्रिंग काउंट है विदाउट रिपीटिंग एनी करेक्टर, जो मैक्सिमम काउंट है वो हमारे पास 3 है। क्लियर है सर? सर क्लियर है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अ, अच्छा, की टेक अवेज, इसमें हमने कुछ नोटिस करना है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो साइज, द साइज ऑफ द विंडो इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में हमारे पास जो विंडो की साइज है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। जिस तरह हमने एग्जांपल से हमने समझा, इट एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स डायनेमिकली बेस्ड ऑन द कंडीशन। ये हमारे पास कभी एक्सपेंड होगा, कभी श्रिंक होगा,
कंडीशन के डिफरेंट कंडीशंस आपके पास होंगी डिफरेंट क्वेश्चंस में। efficiency, this approach ensures that each character is processed once, resulting in big of n time complexity। अच्छा, अगर मैं ब्रूट फोर्स से ये करता, ठीक है, अगर मैं ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है ये मैं ब्रूट फोर्स से करता, तो मैं इसकी पहले कम्बिनेशंस जो जो कम्बिनेशन है हमारे पास वो फाइंड करता, ए बी सी डी और ए, ठीक है। फिर ए बी, इस तरह जो हमारे पास ए बी फिर बी ए फिर ए बी फिर बी सी, फिर थ्री थ्री कॉम्बिनेशन, फिर फोर ए, मतलब फिर ये और इस तरह जो सब स्ट्रिंग हमारे पास बनेंगे वो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी लगेगी वो बिग ऑफ एन स्क्वायर होगी, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या, हम स्लाइडिंग विंडो को यूज करते हैं कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जो हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी वो लीनियर आए, ठीक है। वेयर एन इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्पेस कम्प्लेक्सिटी, वेयर के इज द नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, टाइपिकली बिग ऑफ एन इफ द अल्फाबेट इज लिमिटेड। तो यही बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ब्रूट फोर्स से करेंगे तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेस भी लगेगी और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इससे बचने के लिए हम क्या करें, कर रहे हैं, स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे उन्होंने दिया है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। जिस तरह ये है, इसमें हमने सब स्ट्रिंग लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है, उसकी लेंथ विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो ये भी एक वेरिएबल साइज जो हमारे पास है, इसकी एक टाइप है, ठीक है। तो अगर किसी को कोई इशू है यहाँ तक, वरना मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन पे। जी एनीवन? नो सर। अच्छा, अ, जी, अच्छा, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो की डेफिनेशन मैं रिपीट कर देता हूँ। दिस स्लाइडिंग विंडो टेक्निक इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सबस्ट्रिंग और सब एरेज बाय मेंटेनिंग अ डायनामिक विंडो ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास जो विंडो की साइज होगी वो टू द क्वेश्चन वेरी करेगा, ठीक है। कभी वो टू होगी, कभी थ्री होगी, विद इन क्वेश्चन एक ही। जिस तरह हम यहाँ पे कल क्वेश्चन देख लिया था कि इसमें हमारे पास जो विंडो की साइज है वो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है, फोर। पहले हमने इस फोर एलिमेंट्स को उठाना है, इसकी एवरेज निकालना है, ठीक है। फिर इसके बाद इस फोर की एवरेज निकाल के इसको उठाना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको उठाना है, इसकी एवरेज निकालना है। तो इसमें हमारे पास जो स्लाइडिंग विंडो बनी फिक्स है, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो की जो साइज है। लेकिन डायनेमिक या वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में हमारे पास जो विंडो की साइज होगी वो हमारे पास क्या होगी, डायनेमिक होगी, वो चेंज होगी थ्रू द क्वेश्चन, वो सेम नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये इसका डिफिनीशन है। अगर किसी को इशू है इस वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। सर ओ ऑफ एन जो कम्प्लेक्सिटी है वो इस तरह से है कि हम मतलब एक एक करेक्टर को देख रहे हैं और उसको फिर उससे आप मूव ऑन करते जा रहे हैं, मीन्स के एक ही बार देख रहे हैं, बार बार उनको वो नहीं कर रहे। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, मैं क्वेश्चन पे मूव कर देता हूँ। अच्छा, एनीवन वांट्स टू रीड द क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन रीड करेगा? सर मैं रीड कर देता हूँ। जी सर। Given a string S, find the length of longest substring without duplicate characters. जी, अ, हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है, ठीक है, विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है लेकिन विदाउट रिपीटिंग सब स्ट्रिंग, विदाउट रिपीटिंग अ कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल ए बी सी,
इसकी जो लेंथ है वो 3 है, ठीक है। इसके अलावा कोई और हमारे इससे कोई लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग हमारे पास नहीं बनता जिसमें रिपीटिंग कैरेक्टर ना हो। तो लास्ट में हमने क्या करना है, इस 3 को रिटर्न करना है, ठीक है। इस तरह आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक ही लेंथ का जो हमारे पास इसका सबस्ट्रिंग बनता है वो 1 है, क्योंकि सब रिपीटिंग है, ठीक है। तो इसमें एक ही हमारे पास लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास इसमें भी पी डब्ल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे उन्होंने दिया है। सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 2 है, क्योंकि फिर उसके बाद फिर रिपीटिंग कैरेक्टर आया है। फिर इसके बाद जो सब स्ट्रिंग बनता है हमारे पास वो ये बनता है, ठीक है। मैं ठीक है, तो हमारे पास इसमें हमारे पास जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास सब स्ट्रिंग बनती है। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे के ई डब्ल्यू, ये भी विदाउट रिपीटिंग है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 3 स्टोर है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। तो इसमें हमारे पास जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की जो साइज है वो 3 है। तो क्वेश्चन क्लियर है अब? यस सर। अच्छा। सर अच्छा, इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, इसके जहन में कोई आइडिया है? एनीवन? सर यही कि जो आपने बताया कि हम इसको दो पॉइंटर्स के जरिए पॉइंटर्स बना लेते हैं ना, एक फर्स्ट पॉइंटर जो है वो आई थिंक सो फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करे और जो सेकंड पॉइंटर है वो सेकंड एलिमेंट पे। हाँ, हम यही करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम इसके लिए एक हैश टेबल क्रिएट करेंगे, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं अ, इसको हटा देता हूँ, अच्छा, ठीक है। मेरा एक सवाल था। वो ये जी कि मैम। वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो और टू पॉइंटर्स में मेन डिफरेंस क्या बचा हुआ है? अच्छा, 2 पॉइंटर्स के साथ हम स्लाइडिंग विंडो को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। असल में ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन स्लाइडिंग विंडो को मेंटेन करने के लिए हम 2 पॉइंटर्स रखते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम स्लाइडिंग विंडो को मेंटेन करने के लिए एक यहाँ पे पॉइंट किया था और एक यहाँ पे पॉइंट किया था। बेसिकली हम इससे विंडो की साइज इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, ठीक है। असल में 2 पॉइंटर्स की यूज केसेस किसी को पता है, 2 पॉइंटर्स यूज कहाँ होते हैं? एनीवन? यूजुअली तो आई गेस सॉर्टेड एरेज में यूज हो रहा होता है। नहीं, ओनली सॉर्टेड एरे में यूज नहीं होती। मतलब यूजुअली होता है, अनसॉर्टेड में भी हो सकते हैं, बट हाँ। प्रेफरेंस अच्छा, सॉर्टेड होती है। तो मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ 2 पॉइंटर्स। 2 पॉइंटर्स सबसे पहले अगर किसी को पता है कि हम यूज कहाँ पे करते हैं, डिफरेंट सिनारियोज होते हैं हमारे पास, कहीं पे हम हैश टेबल्स यूज करते हैं, कहीं पे हम 2 पॉइंटर्स यूज करते हैं, कहीं पे हम स्लाइडिंग विंडो यूज करते हैं। तो इसके कुछ यूज केस है हमारे पास। जब हमने किसी एरे या स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो, ठीक है, ठीक है, ये इसकी पहली यूज केस है, ठीक है, 2 पॉइंटर की। हम इसमें ऑपोजिट 2 पॉइंटर्स रखते हैं, क्योंकि एक को लास्ट पे इनिशियलाइज करते हैं एरे की एंड पे और एक को स्टार्ट पे, और इससे हम एरे या स्ट्रिंग को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। सेकंड यूज केस 2 पॉइंटर्स की हमारे पास होती है, वो है फाइंड पैलिंड्रोम, ठीक है। पैलिंड्रोम मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABA, ठीक है। अगर मैं इनको रिवर्स कर लूँ और वापस ये आ जाए, ठीक है, तो जहाँ पे आपको ये पैलिंड्रोम वगैरह के क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है,
कि आपने पैलिंड्रोम चेक करना है कि अगर क्वेश्चन पैलिंड्रोम ये जो स्ट्रिंग है या एरे ये पैलिंड्रोम बनता है या नहीं, तो आपने 2 पॉइंटर्स वहाँ पे यूज़ करनी है। इसको रिवर्स करेंगे और फिर इसको मैच करेंगे, ठीक है। इसके अलावा थर्ड केस हमारे पास है, सॉर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग, ठीक है। किसी एरे को सॉर्ट करना हो तो इसके लिए हम सिलेक्शन सॉर्ट में हमारे पास जो पॉइंटर्स यूज होते हैं वो 2 पॉइंटर्स है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो एनाग्राम्स फाइंड करने हो, ठीक है। एनाग्राम्स, एनाग्राम्स पता है क्या सबको? एनाग्राम्स क्या होते हैं? एनीवन? एनाग्राम्स, इसको आइडिया है? सर सेम लेटर से अलग अलग जो है वर्ड्स बने। जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास अ, एक हमारे पास एक हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके करेक्टर्स को चेंज करके हम कोई और फॉर एग्जांपल एक और स्ट्रिंग बना सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एनाग्राम बनता है, ठीक है। तो इसके लेटर्स को मतलब हम आगे पीछे करके कोई और ये फाइंड करना, ठीक है। तो इसको हमने एनाग्राम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एनाग्राम्स है। तो जब इस तरह क्वेश्चन में हमारे पास एनाग्राम्स फाइंड करने होते हैं तो हम सिंपली वहाँ पे 2 पॉइंटर्स अप्रोच यूज करते हैं। स्लाइडिंग विंडो भी यूज होती है, ठीक है। और स्लाइडिंग विंडो का यूज होती है, किसी को आइडिया है स्लाइडिंग विंडो? एनीवन? मैक्सिमम सम मालूम करने के लिए। सॉरी सर। कंटिन्यूअस मैक्सिमम सम मालूम करने के लिए। हाँ, किसी एरे की जो सब पार्ट होती है हमारे पास, लेकिन वो पार्ट वो क्या होनी चाहिए? कॉन्टिजियस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने एरे के फर्स्ट 2 एलिमेंट्स उठाए, थर्ड को स्किप किया, फिर अगले 3 एलिमेंट्स को उठाए, तो ये हमारे पास स्लाइडिंग विंडो नहीं होगी, ठीक है। किसी एरे और सब स्ट्रिंग की जो हमारे पास किसी एरे और स्ट्रिंग की जो सब पॉइंट होती है हमारे पास, तो उनको उनकी एवरेज निकालना, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वगैरह जो भी हमारे पास होती है वो निकालना। तो वो हमारे पास इसके लिए हम स्लाइडिंग विंडो यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। अ, हमारे पास क्वेश्चन है कि गिवन अ स्ट्रिंग फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर। हमने इसमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है, उसकी लेंथ विदाउट रिपीटिंग और डुप्लीकेटिंग कैरेक्टर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। सबसे पहले हम 2 पॉइंटर्स इनिशियलाइज करेंगे विंडोज के लिए। इसको मैं फर्स्ट और सेकंड देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और एक हमारे पास मैं हैश मैप क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हैश मैप है, ठीक है। और इसकी की वैल्यू पेयर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ए को चेक करेंगे, ठीक है। आया ए हमारे पास पहले, जो हमारे पास जो सबसे पहले जो स्लाइडिंग जो विंडो की साइज है वो 1 है। ये हमारे पास विंडो की साइज है। विंडो की साइज इस टाइम क्या है? और मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैक्स लेंथ, ठीक है। इसको मैं अपडेट करूंगा बाद में। विंडो हम देखेंगे कि विंडो वैलिड है या इनवैलिड, इसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि आया हमारे पास जो विंडो है वो वैलिड है, क्योंकि इसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर है या नहीं, नहीं है। तो हम जो ए की वैल्यू है इसको हम 1 करेंगे, क्योंकि अगली बार जब हम देखेंगे अगर ए आया तो इससे हम इसके साथ मैच करेंगे कि आया इसमें जो स्लाइडिंग विंडो है आपके पास, उसमें जो
आपके पास ए की वैल्यू है वो 1 है। अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये विंडो में पहले से मौजूद है। ठीक है, तो इसको हम फिर 0 करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बार बार अपडेट करेंगे ए की वैल्यू। ठीक है, तो हाँ, हमारे पास जो स्लाइडिंग विंडो ये वैलिड है। तो हम मैक्स लेंथ हमारे पास क्या होगी, इस टाइम हमारे पास ए होगी। ठीक है, 1 होगी, सॉरी। फिर हम जब तक हमारे पास विंडो वैलिड है हम क्या करेंगे, हम एस को इंक्रीमेंट करेंगे। तो एस इस टाइम यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि ए बी, इसमें कोई ऐसी करेक्टर तो नहीं है हमारे पास कि जो रिपीटिंग है, तो हम इससे मैच करेंगे। ठीक है, हमारे पास नहीं है, तो हम बी को यहाँ पे लिख लेंगे कि अगले बार अगर बी आ जाए तो वो हमें पता होनी चाहिए कि वो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो इस टाइम हमारे पास इतना है। ठीक है, तो मैक्स साइज हमारे पास जो रिपीटिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर की होती है सब स्ट्रिंग की, वो 2 हो गई। ठीक है, फिर हम एस को फिर इंक्रीमेंट करेंगे, तो एस इस टाइम हमारे पास यहाँ पे होगा। ठीक है, एस इस टाइम यहाँ पे है। तो हम स्लाइडिंग विंडो की साइज अभी 3 हो गई। ठीक है, फिक्स तो नहीं है हमारे पास विंडो की साइज, तो विंडो की साइज 3 हो गई। तो हम देखेंगे कि सी हमारे पास विंडो में पहले से है, तो हम क्या करेंगे, नहीं है तो सी को भी यहाँ पे 1 करेंगे। अगर अगली बार हमारे पास सी वगैरह आ जाए, तो इसमें से कोई भी आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये रिपीटिंग है, तो इसको हम फिर इसकी वैल्यू को रिमूव करेंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा, फिर जो एस है हमारे पास यहाँ पे होगा। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब स्लाइडिंग विंडो की जो हमारे पास साइज है वो 4 है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो करेक्टर ए हमारे पास आया है वो स्लाइडिंग विंडो में पहले से है, तो हमारे पास विंडो की जो विंडो जो है इनवैलिड है, क्योंकि हमारे पास रिपीटिंग करेक्टर आया, क्योंकि हमने इसके साथ मैच किया कि ए हमारे पास पहले से हैश मैप में है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 0 करेंगे। ठीक है, 0 क्या, और साथ विंडो को वैलिड बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, एनीवन, विंडो को वैलिड फर्स्ट बनाने के लिए। फर्स्ट हाँ, वाले एक और वो कर देंगे ना, एफ को आगे पॉइंटर बी पे आ हाँ, जाएगा। फर्स्ट, जी, फर्स्ट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ए को पहले हमने क्या किया था, अच्छा, ए को हम 0 करेंगे। ठीक है, इस टाइम, क्योंकि ए हमारे पास स्लाइडिंग विंडो से निकल चुका है। ठीक है, लेकिन इस स्लाइडिंग विंडो से तो निकल चुका है इससे। ठीक है, लेकिन अभी इस जो विंडो की साइज है वो 3 रह गई, और स्लाइडिंग विंडो में अभी ए आया है, तो ए को हम फिर से 1 करेंगे। ठीक है, ताकि फिर पता चले कि हाँ ए भी स्लाइडिंग विंडो का पार्ट है। तो स्लाइडिंग विंडो को हमने 1, ए को हमने फिर 1 किया। ठीक है, फिर देखेंगे कि बी सी ए इसमें कोई रिपीटिंग करेक्टर तो नहीं है, तो मैक्स साइज में हमारे पास 3 स्टोर होगा, क्योंकि इस टाइम जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बनती है वो ये बनती है। ठीक है, फिर जब एस को इंक्रीमेंट करेंगे तो इस तो विंडो की साइज इतनी रहेगी। ठीक है, तो फिर हम चेक करेंगे बी पहले से हमारे पास है विंडो में, तो बी की वैल्यू को 0 करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि इस तब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक ये बी हमारे पास विंडो से निकल ना जाए। तो हम इसको फिर से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास ये लूप तब तक चलेगी जब हमारे पास एस एंड पे आ जाए, और हमारे पास मैक्स साइज में हमारे पास क्या होगा, जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो हमारे पास मैक्स में स्टोर होगी। ठीक है, तो मैं कोड की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले मैं एक
मैं काउंट, या मैं कह देता हूँ कि हाँ, मैं करेक्टर काउंट नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैंने डिक्शनरी क्रिएट की और एक फर्स्ट जीरो से इनिशियलाइज किया और सेकंड को, ये 2 पॉइंटर्स मैंने इनिशियलाइज किए, ठीक है। अच्छा, ये लूप तब तक चलेगी जब तक सेकंड हमारे पास क्या हो ना, जब तक सेकंड हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से लेस हो, तब तक ये लूप चलेगी, ठीक है। क्लियर है ये? क्योंकि जब लेंथ ही खत्म हो गई तो फिर हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे, ठीक है, अगर अ, हमारे पास जो ये जो करेक्टर है ए, ये हमारे पास डिक्शनरी में है या नहीं, तो इस तरह हम इसको किस तरह चेक करेंगे। अ, मैं सॉरी, मैं भूल गया कोड यहाँ पे किए। हाँ, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, हम एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे मैक्स लेंथ के नाम से, और इसको जीरो, फिलहाल हमारे पास जो मैक्स लेंथ है वो जीरो है, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, हम जो एस के सेकंड पे हमारे पास जो वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है, एस के सेकंड पे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सेकंड यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू पड़ेगी, अगर सेकंड पे जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, सेकंड पे जो वैल्यू पड़ी थी, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये हमारे पास इस पर्टिकुलर जो हमारे पास हैश मैप है, इसमें अगर है, तो इस टाइम हम क्या करेंगे, हम काउंट ऑफ एस डॉट फर्स्ट को जीरो करेंगे, जो स्ट्रिंग है हमारे पास एस ऑफ फर्स्ट, इसकी वैल्यू को हम जीरो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह, जिस तरह हमने, अगर सेकंड पे हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, करेक्टर, वो हमारे पास इसमें है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे, ठीक है। इसको जीरो किया और फर्स्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने तब तक इंक्रीमेंट करेंगे फर्स्ट को जब तक हमारे पास जो विंडो है वो हमारे पास वैलिड नहीं बन जाती। अगर हमारे पास रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, इस टाइम हम क्या करेंगे, हम इस टाइम हम ये करेंगे कि डिक्शनरी में इसकी लेंथ हमारे पास स्टोर होगी, ठीक है। मैं इसको फिर ट्राई रन कर लेता हूँ। जो हमारे पास, अगर हमारे पास ये है कि एस ऑफ सेकंड अगर हमारे पास नहीं है, मतलब रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, हमने हैश मैप के साथ इसको चेक कर लिया, ठीक है, काउंट से गेट कर लिया, अगर हमारे पास सेकंड की वैल्यू वन थी, तो हम जो फर्स्ट पे हमारे पास जो एलिमेंट है उसको जीरो करेंगे, उसकी वैल्यू, उसको स्लाइडिंग विंडो से निकालना है, इसलिए हम इसको जीरो कर रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर हमारे पास रिपीटिंग नहीं है, तो एस की सेकंड जो जिस सेकंड पॉइंटर है, फॉर एग्जांपल इस टाइम हमारे पास अगर बी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, हैश में इसकी वन करेंगे, ताकि अगली बार हमने आके यहाँ से चेक करना होगा कि ये हमारे पास विंडो में है या नहीं, ठीक है। और मैक्स लेंथ में हम स्टोर करेंगे मैक्स फंक्शन, हम सेकंड पॉइंटर से फर्स्ट पॉइंटर को माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास विंडो की साइज है वो ये होगी, सेकंड माइनस फर्स्ट। लेकिन सेकंड और फर्स्ट तो जीरो से इनिशियलाइज है, तो हमारे पास काउंटिंग तो वन से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए हम इसमें प्लस वन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक हमारे पास विंडो वैलिड है, हम क्या करेंगे, सेकंड को वन से इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, और लास्ट में हम रिटर्न करेंगे मैक्स लेंथ,
ठीक है, तो मैं इसको ट्राई रन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट नाम से एक हमने बनाया, एक हैश मैप हमने बनाया यहाँ पे। ठीक है, इससे इसके अलावा हमने फर्स्ट फर्स्ट को और सेकंड को इनिशियलाइज किया, और मैं ये स्ट्रिंग दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट है यहाँ पे, और सेकंड भी यहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पे है। मैं इसको जरा जूम इन कर लेता हूँ और स्पेसिंग से, ताकि पता चले। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और सेकंड भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, दोनों जीरो है। ठीक है, मैं सेकंड भी लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैक्स लेंथ, मैं इसको एम एल कह देता हूँ। इसकी काउंट काउंट हमारे पास सबसे पहले जीरो है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास सेकंड लेंथ ऑफ एस से छोटी है। ठीक है, मतलब सेकंड की जो वैल्यू है वो इस, ये हमारे पास लेंथ है 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारे पास लेंथ है इसकी, इससे छोटी है। हाँ, एस हमारे पास जीरो है, तो फिर ये कंडीशन चलेगी। फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, इफ काउंट डॉट गेट एस ऑफ सेकंड जीरो, जो स्ट्रिंग है हमारे पास, इसकी सेकंड पे जो वैल्यू पड़ी है ए, अगर वो हमने इस हैश मैप, ये हमारे पास काउंट हैश मैप है। ठीक है, इससे गेट कर लिया, अगर ये हमारे पास वन है, मतलब अगर ये पहले से मौजूद है यहाँ पे, तो हम, लेकिन ये तो मौजूद नहीं है, तो ये इफ कंडीशन हमारे पास डिस्कार्ड होगी। ठीक है, ये पहले बार हमारे पास डिस्कार्ड होगी, एल्स पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर एल्स पे आके काउंट ऑफ एस ऑफ सेकंड इज इक्वल टू वन। एस ऑफ सेकंड में हमारे पास ए पड़ी है। ठीक है, ए, इसको हम वन करेंगे। ठीक है, और मैक्स लेंथ हमारे पास पहले जीरो है, और सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड जीरो है और फर्स्ट भी जीरो है। ठीक है, तो दोनों को माइनस किया, जीरो और प्लस वन, क्योंकि हमने काउंट एक से शुरू करनी है, तो हम इसको वन वन करेंगे, तो मैक्स लेंथ हमारे पास अपडेट होके वन हो जाएगी। ठीक है, फिर लूप चलेगी, सेकंड हमारे पास, फिर ये कंडीशन ट्रू है, हम देखेंगे फिर अगर एस ऑफ सेकंड पे, अच्छा, सेकंड को इंक्रीमेंट करेंगे, मैं ये भूल गया, सेकंड इंक्रीमेंट होके ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखेंगे कि सेकंड पे जो वैल्यू पड़ी है एस ऑफ सेकंड पे, अगर इसकी वैल्यू वन है, इसकी जो वैल्यू है वो वन है, तो सेकंड पे जो वैल्यू बी है, ये तो हैश मैप में ही है नहीं। ठीक है, तो फिर ये डिस्कार्ड होगा सेकंड बार, फिर इस पे आ जाएगा। इसमें हम बी को स्टोर करेंगे, बी की वैल्यू को वन करेंगे। ठीक है, और मैक्स लेंथ सेकंड हमारे पास अभी वन पे है और फर्स्ट जीरो पे है, तो वन माइनस जीरो वन, और वन प्लस वन, तो मैक्स लेंथ हमारे पास जो सब स्ट्रिंग की होगी वो टू, तो अगली बार अपडेट होके टू आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी बार हम देखेंगे, अ, फिर एस इंक्रीमेंट होगा, एस फिर इस टाइम यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस इंक्रीमेंट हो गया, फिर देखेंगे जो एस सेकंड पे जो हमारे पास ये हमारे पास सेकंड है, सॉरी मैं इसको एस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जीरो जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास दो आर्गुमेंट लेता है गेट फंक्शन। एक तो हमारे पास जो की है वो लेता है, और एक, अगर हमारे पास की मिल नहीं जाती तो वो जीरो रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जीरो रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये कि ये इस हैश मैप में नहीं है। जब जीरो रिटर्न करेगा तो जीरो तो फॉल्स होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास
सर ये एस ऑफ, जीरो का। जी सर। सर ये जीरो का जो आपने बताया वो समझ नहीं आया। ठीक है। अभी हमारे पास सेकंड पे, हमारे पास सेकंड यहाँ पे है ना, तो अब मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। तो एस ऑफ सेकंड हमारे पास सी है, तो सी तो इस काउंट में है ही नहीं, ठीक है, तो ये जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। क्लियर है सर? ठीक है सर। वो जीरो रिटर्न करेगा, तो जीरो हमारे पास, इसका मतलब है कि इसमें है ही नहीं, फॉल्स होगा, ठीक है। तो जीरो जब रिटर्न करेगा तो जीरो इज इक्वल टू वन आएगा। इस फंक्शन से जो हमारे पास रिटर्न होगा वो हमारे पास जीरो रिटर्न होगा। और जब हम जीरो वन से कंपेयर करेंगे तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, तो ये इफ नहीं चलेगी फिर। क्लियर है सर? ठीक है सर। अच्छा, फिर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि सी इसमें है ही नहीं। फिर यहाँ पे आएगा सी की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे, सी को वन करेंगे, ठीक है। और मैक्स लेंथ सेकंड हमारे पास अभी टू पे है और फर्स्ट जीरो पे है अभी तक। तो टू माइनस जीरो टू प्लस वन थ्री, तो मैक्स लेंथ हमारे पास अपडेट होके थ्री आ जाएगा, ठीक है। फिर लूप चलेगी, फिर ए आएगा, सेकंड हमारे पास अभी यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड है, तो सेकंड अब इस टाइम यहाँ पे होगा। तो हम फिर इस कंडीशन को देखेंगे, एस ऑफ सेकंड, जो स्ट्रिंग की सेकंड हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है ये काउंट में है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ एस ऑफ फर्स्ट को जीरो करेंगे, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, क्योंकि अगली टाइम जब नेक्स्ट टाइम हमारे पास ए यूज होगा तो वो इस स्लाइडिंग विंडो से, मतलब इस में यूज होगा इसमें, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? सर अभी आपका शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, नेटवर्क मैम टाइम ओवर हो चुका है आप आप। हाँ टाइम सेशन की ओवर हो टाइम गया। एंड है। हाँ आप ये सवाल ना कल समझा हमें दीजिएगा ज्यादा बेहतर तरीके से। सही है फिर। मैं रिकॉर्ड